दोस्तों, हमारे बीच हैं यश कीर्ति गंगवार जी, जो रुहेलखंड क्षेत्र में जन्मी हैं, बरेली में, और जिन्होंने कविता और लेखन और साहित्य को अपने सामाजिक चेतना का, सृजनात्मकता का आधार चुना है। और अभी उनका एक नया उपन्यास आया है, मृत्यु का योद्धा। और हमारे बीच हैं यश कीर्ति गंगवार जी, और देश के जाने माने मूर्धन्य कवि, राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री माननीय कमलेश मौर्य मृदु जी। और हम कुछ बात करते हैं ये समर्थ कलम यश कीर्ति जी से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये मृत्यु का जो है योद्धा नामक उपन्यास रचा है, तो इसकी पृष्ठभूमि, इसकी रचना प्रक्रिया मतलब कैसे जन्म हुआ, इसकी भावना, लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हुआ यूँ कि मेरे आसपास की ही कहानी है ये, और ये एक वास्तविक कहानी है जी। एक ट्यूमर पेशेंट की कहानी है, जो एक ऐसा पेशेंट होता है दिल्ली का, जो अलग बीमारी होती है। ये पहला पेशेंट है इसका, जिसे ये बीमारी होती है, वो कैसे जीता है। तो ये पहले से सोच रखा था कि इस पर कहानी लिखनी है, पर कहानी में आगे बहुत बदलाव आए, जो मुझे दोबारा ये पुस्तक लिखनी पड़ी, क्योंकि पहले मैं लिख चुकी थी, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे आए, क्योंकि रियल स्टोरी थी, मुझे दोबारा फिर से लिखना पड़ा। तो इस तरह से मेरे आसपास थी, इसलिए मुझे प्रेरणा की मुझे लिखनी चाहिए, जो संघर्षों से उभरती है। तो ये कहानी लिखना, देखिए, एक तो मूल रूप से तो आप पत्रकार हैं और फिर कवि हैं, तो ये जो कहानी लिखने की जो प्रेरणा थी, और आज ये आप तो कह रही कि व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन जब आपने मुझे PDF भेजी तो मैंने कई लोगों को ये पुस्तक भेजी, तो उसमें से कई लोगों ने ये कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को लेके लिखी गई है। जो उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, तो उनको ये लगा कि जैसे ये एक लेखक की बड़ी सफलता होती है। तो ऐसा जब लोग आपसे भी बोलते होंगे कि ये कहानी जैसे मेरे लिए लिखी, तो ये सुन के आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी शायद यही था कि कैंसर से या ट्यूमर से या कोई भी भयंकर बीमारी है, जो असाध्य बीमारी है, उससे लोग कैसे उभरते हैं। और सभी को देख के चलना चाहिए ये, कि अगर वो ठीक है फिर भी लोग हारने लग जाते हैं, और जो बीमार लोग होते हैं फिर भी वो कर पा रहे हैं। जैसे इसमें जो पात्र है, मेन पात्र मृत्युंजय नाम है उसका, तो वो इतनी परेशानी होती हुए भी एक स्टूडेंट है, टॉपर बनता है और आगे बढ़ सकता है। तो फिर हमें तो बीमार नहीं है, फिर भी फिर हम और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, हम हार क्यों जाते हैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से आप अपना स्वयं परिचय दें, और फिर हम अगला सवाल करेंगे आपकी लेखन से। मेरी एक कविता है और उसे पढ़ना चाहूँगी। कुछ तो इतिहास लिखेंगे, कुछ तो इतिहास लिखेंगे, हम बैठने वाले कहाँ। कुछ तो इतिहास लिखेंगे, कुछ तो इतिहास लिखेंगे, हम बैठने वाले कहाँ। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, हम रुकने वाले कहाँ। कुछ तो इतिहास लिखेंगे। है लक्ष्य टूटे हमारा, जो कभी न टूटने वाला। है लक्ष्य टूटे हमारा, जो कभी न टूटने वाला। हर मुश्किल पार करेंगे, हर मुश्किल पार करेंगे, हम टूटने वाले कहाँ। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, हम रुकने वाले कहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं यही जानना चाह रहा था कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, माता पिता कौन, परिवार की पृष्ठभूमि, फिर लिखने में, लेखन में कैसे आया, ये मैं वैसे हमारा गांव पड़ता है नवाबगंज में, और
रुद्रपुर चमरोवा गांव है और एक कृषक परिवार से आती हूँ मैं। पापा जी खेती करते हैं और मेरा लेखन का रुझान तो मैं गैती परिवार से जुड़ी हुई हूँ और पंडित श्री राम शर्माचार्य जी जिन्होंने बहुत साहित्य लिखा है और उन्हीं को पढ़ के मुझे प्रेरणा मिली है, क्योंकि घर में ऐसा कोई नहीं है जो इससे जुड़ा हुआ हो, साहित्य से जुड़ा हुआ हो। मैं पहली हूँ, बाकी भैया एक दो लिख लेते हैं पर इतना नहीं है। मेरा तो वहीं से पंडित श्री राम शर्माचार्य जी बोलते हैं। तो आपकी पहली रचना कब उतरी या कब लिखा आपने? जी मैंने 2012 में लिखा था और जो इतनी मतलब टुकड़े वाली कविता थी ऐसी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर हाँ जब केदारनाथ में 2013 में बाढ़ आई थी तो उस टाइम मेरी वो पहली रचना थी जो लिखा के आई थी और कभी से मैं लगा लिखी हूँ। बाकी 3 साल से मैं मंच पर कविताएँ कविताओं को मंचन कर रही हूँ। ये जो लेखन कार्य है, कविता का कार्य है, तो घर में और आप कृषक परिवार से आई, तो जहाँ एक शिक्षित परिवार होता है वहाँ तो एक लिखने का माहौल होता है और ऐसी चीज़ों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से एक अपेक्षा ये रहती है कि कहीं कुछ कमाओ, कुछ आगे बढ़ो, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसे कोई व्यवधान भी आपके अंदर आए? मैंने प्रोत्साहन तो मिला आपको श्री राम शर्माचार्य से, लेकिन समाज की ओर से, परिवार की ओर से ये कुछ व्यवधान भी आए क्या, जिन्होंने आपको रोका हो? कहाँ चक्कर में पड़ी हो ये लिखने के, क्या होगा इससे और आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, कैरियर बना, ऐसा भी कोई ताने मिले क्या? हाँ ऐसा है, क्योंकि इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि जॉब चाहिए, जॉब की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, इसमें इतना स्कोप नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इस तरह से मुझे सुनने को मिला और अभी भी मिलता है 1-2 लोगों से, पर मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट है, मेरी माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और वो साहित्य से वो हमेशा पढ़ती रहती हैं। वो बताती हैं कि जब मैं गर्भ में थी उन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ा था, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा था, तो बहुत साहित्य पढ़ा था। बोलती हैं कि उसी का असर होगा कि लिख पा रही हूँ और उनका बहुत। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन जब ऐसे ताने मिलते हैं और अंदर से लेखन जोर मारता है तो दोनों के बीच में कैसे संतुलन बिठाती है? संतुलन तो ऐसे बिठाती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती मैं ज़्यादा, क्योंकि पहले लगता था, पहले ध्यान देती थी, पर लगा अंदर से कि अगर मतलब ध्यान दिया तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि जो मैंने अभी कविता बोली थी कुछ तो इतिहास लिखेंगे, शायद उसी का परिणाम थी वो जो निकल के आई थी कि कुछ तो इतिहास लिखेंगे। नहीं, बहुत साल तक कविता आपने लिखी, लेकिन जो है वो आपको बस ये कि मेरी जिज्ञासा है कि आप कई विधाओं में लिखते हुए, पत्रकारिता से भी जुड़ी हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रिय विधा यानी कथा और उपन्यास तो है ही है, पर कविता है और किसमें सहज पाते हैं लिखने में? आप किसको सहज पाते हैं? मैंने अब तक तो कविताएँ ही लिखी हैं, पर सहज मुझे दोनों में आराम से मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं समय हाँ, क्योंकि ये पुस्तक भी लिखी है तो उसमें भी काव्य, मैंने काव्य से मैं दूर नहीं हट सकती, तो उसमें भी मैंने गद्य में भी काव्य ला दिया है, बीच बीच में मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं काव्य। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप युवाओं की और नवोदित लोगों की प्रेरणा का जोर बढ़े, और जैसा आपका नाम है कि यशकीर्ति गंगवार, तो आपकी साहित्य की, सृजन की कीर्ति दिग दिगंत तक फैले और आप करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने और लेखन में समाज को कुछ देने का काम आप करती रहे। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह आप नमस्कार। प्रगति की ओर, प्रगति पथ पर हमेशा अग्रसर होती रहें और प्रेरणा भी बने, और परिवार की अपेक्षाएं और आपका भी कुछ लेखन का लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य तक आप पहुँचे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप दोस्तों, ये जो छोटी सी मुलाकात है इसको आप राष्ट्रांगन टीवी यूट्यूब चैनल पर और सृजन सुगंध के चैनल पर आप देख सकेंगे। और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये मृत्यु का योद्धा
जो उपन्यास आपने लिखा है, इसको लोग कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने का क्या तरीका होगा वो आप अवश्य बताएं। ये पुस्तक अमेज़न पे